महाविकास आघाड़ी ने ऐलान किया है कि तीनों पार्टियां यानी कांग्रेस, शरद गुट और उद्धव गुट 85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। 33 सीटों का पेच फंसा है। माना जा रहा है 10 वो गठबंधन के साथियों को दे सकते हैं। उसके बाद भी 23 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। दूसरी ओर महायुति में अभी आधिकारिक तौर पर यह फैसला नहीं हो पाया कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें आएंगी। महायुति में सीटों का पेच सुलझाने की कवायद दिल्ली में चल रही है। अमित शाह के घर पर शिंदे, अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस मौजूद हैं। महाराष्ट्र के महारण का बिगुल बज गया है और दोनों गुटों में सीट फुटअव्वल अपने आखिरी छोर पर है। हालांकि सीटों का टेंशन अभी बरकरार है। दोनों गठबंधन में सीटों पर खींचतान जारी है। महायुति के तीनों दल बीजेपी, शिंदे शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी की पहली लिस्ट आ गई है, लेकिन कुछ सीटों पर लड़ाई ऐसी है कि मामला दिल्ली दरबार तक आ गया। फडणवीस आए, एकनाथ शिंदे आए और पहुंचे अजित पवार। तीनों दिल्ली आए गृह मंत्री अमित शाह से मिलने। महायुति में कुछ सीटों पर माथापच्ची अब भी जारी है, लेकिन ये तय हो गया है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तीनों पार्टियों ने अपनी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। बीजेपी ने 99 उम्मीदवारोर की पहली लिस्ट जारी की। शिंदे शिवसेना ने 45 उम्मीदवारों की और अजित पवार की एनसीपी ने 38 नाम घोषित कर दिए। यानी महायुति ने कुल 182 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। 106 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होना अभी बाकी है। इन सीटों पर पेच अमित शाह के साथ होने वाली बैठक में सुलझाया गया, लेकिन अमित शाह से मिलने आए तीनों नेता समझौते की सूरत बनने का दावा कर रहे हैं। आम्ही महायुती म्हणून त्या बाबतीमध्ये एकत्र निवडणुकीला सामोरं जातोय। भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि त्याच्यातून काही आमचे घटक पक्ष असं आम्ही या निवडणुकीला सामोरं जातोय। आज माझे प्रांताध्यक्ष देखील यादी काही सगळी आमची झाली नाही। पिछली बार भी कामाख्या देवी का दर्शन करने हम आए थे, चुनाव से पहले भी, सरकार बनाने से पहले और सरकार बनाने के बाद भी आए थे। कामाख्या माँ का आशीर्वाद बहुत है और इसलिए इस बार भी कामाख्या माँ का आशीर्वाद लेके यहाँ पर जाएंगे। महायुति में 3 सीटों को लेकर अच्छा खासा गतिरोध है। उसे पहली सीट शिवाजी नगर है, जहां से नवाब मलिक चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो अजित पवार की एनसीपी से टिकट चाहते हैं, लेकिन नवाब मलिक पर लगे आरोपों को देखते हुए बीजेपी नवाब मलिक को टिकट देने के खिलाफ है। नवाब मलिक की बेटी सना मलिक अनुशक्ति सीट से टिकट चाहती है, बीजेपी इसके खिलाफ है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पत्नी स्वीकृति प्रदीप को अंधेरी ईस्ट से टिकट देने का भी बीजेपी विरोध कर रही है। इधर महाविकास आघाड़ी में ऑल इज वेल दिखाने की पूरी कोशिश है, लेकिन सीट बंटवारे का जब अंक गणित सामने आया तो क्लियर हो गया कि अभी 23 सीटों पर सहमति बनी ही नहीं है। बीते दिन जॉइंट पीसी में तीनों पार्टियों ने सीट बंटवारे का ऐलान किया। आज हमने निश्चित किया कि 85 270 का एक मत हमने किया है सीट के ऊपर, और जो 28 सीट है जो हमारी अलायंस है, सिकाप होगी, कम्युनिस्ट होगा, समाजवादी होगा, 18 सीट है जो हमारी 18 सीट जो है, तो उसमें जो हमारी अलायंस जो दल है उनसे भी हम चर्चा करके उनको भी कुछ जगह देने का है। 270 जागांवरती आमची पूर्ण सहमती झाली आहे। त्यांची आता आम्ही यादीही बनवलेली आहे। उरलेल्या जागा ज्या आहेत त्या आमचे जे मित्र पक्ष आहेत त्यांच्याशी आमची उद्या सकाळपासून चर्चा सुरू होईल आणि अशा तऱ्हेनं 288 जागा या महाविकास आघाडी पूर्ण ताकदीने लढून महाराष्ट्रात सत्तेवर येईल। तो महाआघाड़ी में कांग्रेस, उद्धव गुट, शरद गुट में 85 का फॉर्मूला बन गया है। 10 सीट सहयोगियों के लिए छोड़ना है, लेकिन 23 सीट पर समझौता बाकी है। महाविकास आघाड़ी की तरफ से अभी सिर्फ उद्धव गुट ने 65 उम्मीदवारों की एक पहली लिस्ट जारी की है। कांग्रेस और शरद पवार एनसीपी ने अभी तक कोई लिस्ट नहीं निकाली है। मुंबई की वर्ली सीट से इधर आदित्य ठाकरे ने आज नामांकन दाखिल करने से पहले रोड शो किया। महायुति ने अभी तक कोई घोषणा नहीं की है। हालांकि एमएनएस का कैंडिडेट आपके खिलाफ है। आपको लगता है बहुत बड़ा चैलेंज है? मुझे लगता है चैलेंज हमारे राज्य में बेरोजगारी का है, वो हमें दूर करना। लेकिन किस तरह से अब महायुति अगर यहाँ पर कोई देती है उम्मीदवार, तो किस तरह से लड़ाई होगी आपको लगता है? मुझे लगता है महाराष्ट्र
आप देख रहे हो महाराष्ट्र के ऊपर जो सरकार बिठाई है एक इलीगल सरकार है, उसे दूर करना है। सबसे बड़ा चैलेंज वही है। महाराष्ट्र में चुनावी तापमान जोर पकड़ रहा है। नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन करीब आ रहा है और दोनों गुट एकजुटता और जीत का दम भर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।